इनको ऐसे थोड़ी है। हाँ थोड़ी है, कोई सीनियर हॉस्टल में जाओ जाएगो शर्म करो भाई, शर्म करो, डूब मरो भाई, डूब मरो, शर्म करो भाई, शर्म करो, डूब मरो भाई, डूब मरो, शर्म करो भाई, शर्म करो, डूब मरो भाई, डूब मरो, शर्म करो, डूब मरो भाई, डूब मरो, शर्म करो भाई, शर्म करो, डूब मरो भाई, डूब मरो, शर्म करो भाई, शर्म करो, डूब मरो भाई, डूब मरो, शर्म करो भाई, शर्म करो, डूब मरो भाई, डूब मरो, शर्म करो भाई, शर्म करो, डूब मरो भाई, डूब मरो, राजपूत समाज दस मुर्दाबाद, 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 राजपूत समाज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, राम सिंह कंगलाई होश में आओ, मुर्दाबाद, राम सिंह कंगलाई होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, राजपूत समाज मुर्दाबाद, 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 राजपूत समाज मुर्दाबाद, 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 राजपूत समाज मुर्दाबाद, 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 राजपूत हॉस्पिटल, राजपूत छात्रावास को बर्बाद करने वाले होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राम सिंह कंगलाई होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, राम नाम सत्य है, सत्य बोलना सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, 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 कोई है क्या? राजपूत सभा मुर्दाबाद, 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 राजपूत सभा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, न्याय नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, राजपूत समाज अध्यक्ष मुर्दाबाद, 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 राजपूत समाज अध्यक्ष मुर्दाबाद, 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 राजपूत समाज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजपूत समाज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं अध्यक्ष महोदय उधर आ जाओ, उधर कमरे में आ जाओ, हॉल पे आ जाओ, इसमें हॉल पे आ जाओ, अरे इस हॉल पे आ जाओ, हॉल में आ जाओ, हॉल में आ जाओ, बात करो, हॉल में चलो। राजपूत सभा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
सत्य बोलो गद्द है। गद्द है। सत्य बोलो गद्द है। सत्य बोलो गद्द है। सत्य बोलो गद्द है। क्या बैठ जाओ भाई अपनी अपनी जगह। बैठ जाओ। भाई लोगों, ये सवाई सिद्धि धमोरा की ये बुक का विमोचन किया जा रहा था राजपूत सभा के अंदर, और मुझे आयोजकों ने बुलाया और यहां आने के बाद मैं राजपूत हॉस्टल में रहा 4-5 साल तक। तो वहां के जूनियर स्टूडेंटों ने मुझे हॉस्टल में आने का निमंत्रण दिया। उसके बाद वे 3-4 बार मेरे से संपर्क किया। मैं हॉस्टल में गया तो हॉस्टल में बच्चे सारे के सारे राम संग लड़ाई की मां का खर्च में जिम्मा गए रहा। स्वामी खर्चों की होगो मन बेरोगे ने गए रहा। और हॉस्टल में बच्चे नहीं थे, 1-2 बच्चे मुझे मिले। मैंने कहा यार बच्चों ने मुझे जूनियर्स ने बुलाया है, तो बोले आज तो सारे गए हुए। मैंने कहा बता देना। फिर वो सारे स्टूडेंट मेरे से मिलने के लिए मेरे घर आ रहे थे। मैंने कहा 50-60 लोग आओगे, मैं अकेला आ जाऊंगा। तो मैं राजपूत सभा में गया। राजपूत हॉस्टल के ताला लगा रखा था और पता चला राजेंद्र गुड्डारा इसलिए ताला लगा दिया। यदि मैं 100 दिन डाक छात्रावास में जाता या किसान हॉस्टल में जाता, मीणा हॉस्टल में जाता, यादव हॉस्टल में जाता, गुजर हॉस्टल में जाता, उसका ही ताला नहीं लगता। लेकिन जिस हॉस्टल में मैं रहा, जिनके साथ हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, जहां हमारा छात्रकाल, हमारा बचपन बीता,
हमारी जिंदगी के 5 साल हमने वहां गुजारे। उस जगह बोले राजेंद्र गुड्डा अंदर नहीं आ सकता। तो तिहाड़ जेल में भी शायद ऐसी तारबंदी नहीं होगी कि अकेली तार वो हॉस्टल की छत पर लगा रखे। मैं छत के बड़ी मुश्किल से तार मेरी कमर में कट गई। एक मंजिल पर चढ़ा, लटका, छज्जे पर गया बड़ी मुश्किल से। मेरी वो उम्र 20 साल वाली नहीं है। तो 20 साल में जब हम 25 साल का भी नहीं हूं और मैं तारों में कटता कटता वहां पहुंचा। जब हॉस्टल की छत पे जाके देखा तो सारी सीढ़ियों के दीवारें चुनती और राजपूत हॉस्टल की 4 सीढ़ियां थी। 4 सीढ़ियां, सारी सीढ़ियों पर दीवारें चिपके और नीचे आने का ऊपर जाने के रास्ते सारे बंद। राजपूत छात्रावास के बच्चे धूप के लिए तरस रहे हैं। उस हॉस्टल के अंदर सर्दी के अंदर हम छत पर बैठते थे, धूप सेकते थे, व्यायाम करते थे। बच्चे छत पर नहीं जा सकते। और तो और 40 के लगभग कमरे जिनकी खिड़कियां पूरब साइड में खुलती हैं। हर खिड़की के पास बस लगती है। 24 घंटे बसें चलती है। खिड़की के पास व्यवसायिक गतिविधियां चल रही है। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। कंपटीशन वाले बच्चे हैं। ये नालायक, ये धर्मबाद। जो हॉस्टल हमने छोड़ा था, तबरावाटी और ब्रह्मा सिंह उसको चलाता था, आज से 100 गुना बढ़िया था। उसके वही गेट पड़े हैं। एक रुपए के अंदर 2 अठन्नी, 4 चवन्नी, 1 चवन्नी में 4 आना, 1 आना में 6 पैसा। इन्होंने 1 पैसा खर्च नहीं किया। बच्चों से जिस तरह का शोषण किया जा रहा है, मानसिक पीड़ाएं दी जाती है, तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। दूर दराज से बच्चे, गरीब परिवारों के, मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे, वो बच्चे सोचते सर्दी में हमें यहां से निकाल दिया जाएगा, हम कहां जाएंगे। इस दबाव के साथ बच्चों को मानसिक यातनाएं दी जाती हैं और बच्चों से 40-40 हजार रुपए लेके, अरे मारा टाइम में तो लाइट पानी को 1 पैसों को लगा करते, नए पैसों को लगा करते लाइट पानी को भी। 50-50 हजार बच्चों से पैसे लेके वही किवाड़, वही फर्श, वही पत्थर 100 साल पुराने। मैं पूछना चाह रहा हूं, मीणा समाज के पास हॉस्टल नहीं था, खुद ने बनाया समाज ने। हमसे 100 गुना बढ़िया है। गुर्जर समाज, उसका हॉस्टल जाके देखिए, यादव समाज का हॉस्टल जाके देखिए, हर समाज का हॉस्टल जाके देखिए। जाट समाज के लोग अपने दम पर हॉस्टल बनाकर समाज के लोगों को, बच्चों को सुविधाएं दे रहे हैं। राम सिंह जी का बाप को बनाएगा कि हॉस्टल है? अरे राम सिंह जी का बाप को बनाएगा कि हमने ये सोचा था, ये मान सिंह जी बैठे, ये तोमरावती संघ के बैठे, ब्रह्मा संघ के बैठे, इनका साथ इसलिए नहीं दिया था नरेंद्र सिंह राजावत के जमाने में कि शायद हॉस्टल की तकदीर बदल जाएगी, हॉस्टल में लाइब्रेरियां होंगी। नशा मुक्ति सेंटर से ज्यादा कुछ भी नहीं है ये बात कर रखा है। और ये जेपी संस्था बना के जब चुनाव हुए थे, बोले मेंबरशिप खोल दी जाएगी। क्या है मेंबरशिप? ये कुंडली मार के बैठे हैं, ये बद्री सिंह जी बैठे हैं। बद्री सिंह जी अपोजिशन के नेता है। वैसे तो इन्होंने बेईमानी चलाया, इन्होंने अपने बोर्ड पोर्टिज में रखते हैं, ठेले में रखते हैं। और अब फैसला करना पड़ेगा। बात राजपूत हॉस्टल की नहीं है, बात राजपूत समाज की नहीं है, बात भवानी निकेतन की नहीं है, बात राजस्थान की हो नहीं है। आज राजपूत समाज थका हुआ खड़ा है। किसी भी ऐसी जगह नहीं है तो राजपूत समाज के साथ, कोई बच्चे के साथ, किसी परिवार के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कोई पीड़ा हो जाए
और उसके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां जाके वो अपनी पीड़ा कह सके। न ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं, न ऐसे मंत्री, न ऐसे संतरी, न ऐसे विधायक, न ऐसे सामाजिक संगठन है। और सारे के सारे लोगों ने जो भी संस्था बना के छोड़ दिया, मायने बैठे ही आगे बात की है थैलो बना के 500-7,000 2,000 वोटा को अरमान जच्चा जदी घेर के चुनाव जीत जाए तो राम सिंह चन्ना जिंदाबाद। क्यों? अरे भाई मारे तो ताड़ा आज ही बोला कि जयपुर की 4 दीवारी मारे से था ताड़ा तो सारा जन्मा का लगे नहीं। पहले भी गड़बड़ बातें का मानता है। अरे 4 दीवारी के मारे जयपुर वाली के मारे पहले भी मारी तलवार तो बाहर नहीं मिलवा लेता है। और शाम की 7 बजे बाद में माने शेखा होता है, बाद में काट रहे राम सिंह चल रहा है। और बीते में भी हमारे बाप दादा परदादा लोगों को सारे सत्यानाश बीते में भी ताला लगाता राम भी लड़ाई। ये मानसिकता सामंतवादी मानसिकता ये हमारे साथ घोड़ा पे कौन चढ़वा देगा। उमेश सिंह जी आपड़ा बूढ़िया करे घोड़ा मानता बोलो से तो घोड़ा पे चलो। कुकस में बैंड बजा दियो राम से का 56,000 घोड़ों को 6,000 घोड़ों से चेपा था और अजमा लेना। बात करेंगे राजपूत सभा का मायना ठासू कजोड़ सिंह जी जराना मौजूद है, नटवर सिंह जी, मेघराज जी वाला काका, रोहिल वाला 10 जना जी, भुवानी सिंह दिया का बाप कर मेरा सुनो धक्का दिलवाया के मतलब 20 साल को मेरे करो धक्का दिलवाया, मेरे से धक्का दिलवाया थे। ब्रिगेडियर भुवानी सिंह के राजपूत सभा में 20 साल का लड़का था उस टाइम में। और उसके बाद में अरे घोर में थोड़े कद की बांट ली और कद तलाक होगी, कद 72 घंटा की लोकेशन दिल्ली में भी भंडारी के साथ टिकी आ रही है। एक ही टावर की 72 घंटा की लोकेशन कौन है वो भंडारी? प्रधानमंत्री का नहीं आईपी की रिपोर्ट जारी हरा 4 तरीकों चढ़ा की और मारा ताला लगाओ। मामला यही नहीं है। मैं समाज के मेरे छोटे और बड़े भाइयों को बता देना चाहता हूं मेरी पीड़ा। मैं रोड जा रहा था और एम्बुलेंस फंसी हुई थी और टोल के नाके के ऊपर झगड़ रहे थे। कोई जाटू के लड़के थे, कोई टोल वाले थे। एम्बुलेंस पे बीमार था, कोई एक्सीडेंट का केस था। मैंने बैरियर ऊंचा करके और ट्रैफिक को एम्बुलेंस को निकाल दिया। लेकिन 15 दिन बाद में राजेंद्र गुड्डा का मुकदमा चेपे हो, चेपे हो। अरे क्यों चेपे हो? मुकदमा उठोगे क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा? हम चुनाव लड़ रहे थे, हम सारे के सारे जाके हम जो झुंझुन में जूझ रहे थे। हमारी संख्या नहीं है वहां। हम कुम्हार खाती नाई दर्दी मुसलमान हीर की सर्व समाज को फिर भी प्रोटेक्शन देने का काम करते और सारे के सारे जाके और राजेंद्र गुड्डा को हराने के लिए कुंडली मार के बैठ गए। कुंडली मार के बैठ गए। मैं पूछना चाहता हूं, दिवराला में रूप कमर सकती हुई तो सबसे कम उम्र का लड़का जेल में जाने वाले का नाम राजेंद्र गुड्डा था, बालिग नहीं था। मैं चाहे आरक्षण की लड़ाई हो, चाहे समाज का कोई भी प्रोटेस्ट हो, फ्रंट फुट पर रखे लड़े हम। और उसके बाद में मैंने क्या पाप कर दिया? वो चंदलाई क्या बोलो अनुमति लो। हाँ, मेंढकी का जुकाम हो रही है, अनुमति पूरी। अरे भी हो आप मेरे साथ चलना राजस्थान के किसी भी होटल के अंदर, हिंदुस्तान में कौन पूछता है यार क्या किस चीज की अनुमति है? हमारे घर हम जाए किस चीज की अनुमति है? जेबी संस्था बना रखी है। अरे राम सिंह जी चंद्राई कर्म करे, गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा चलेगा, नरेंद्र जी सुत्या है बेड के ऊपर, झटको लगवाड़ो तेरे भी आ जाएगो, 2 मिनट में फटपटा को छूट जाएगो, सिर के भाई ने अट्ठे छूट जाएगो, नहीं छिलेगो।
क्यों समाज के मत वाले रखो बच्चों को? आप एक कमेटी बनाइए पूरन सिंह जी, और समाज के सीनियर लोगों को बुलाइए जो हमसे भी 20 साल सीनियर थे, उनको बुलाइए। गजोर सिंह जरैया को बुलाइए, महावीर सिंह जी नाथावत को इन्विटेशन दीजिए, कमेटी को भेजिए वहां। मान सिंह जी कमेटी बनाओ और जाके उस हॉस्टल की हालत देखो, इन बच्चों की मानसिक स्थिति देखो, किस तरह से इसे डराया जा रहा है। ये यहाँ क्या लूटते हैं, क्या खाते हैं, हमें कुछ मत जाए, खाएंगे तो भरेंगे अपना, हमें क्या लेना देना यार। इस सभा को खाओ, लेकिन कम से कम बच्चों के साथ आप जाके देखो, जहां बच्चे का गेट है उस जगह पर बस, हर गेट के बाहर, हर खिड़की के पास बस 24 घंटे। क्या वो व्यवसाय करती विधियों की जगह है? क्या उसको रोका नहीं जा सकता? क्या बच्चे वहां पढ़ सकते हैं? ये किसको जाके बोले? अरे मन नहीं कोई बड़बानी है जना भया थाना तो क्या जमाने में तो ताराम कूद को दार बड़ को थान को बढ़वा दे। तो अब बुलाओ वाले नहीं चालू है, थपेड़ा चौपड़ लगेगा जैसे कान तोड़ोगे चांटा चेपो बस। आज वो महाराष्ट्र में वो कुंड है, राज ठाकरे बोलो कान तोड़ोगे सरकार, वो तो गलत बोला, पर आगे कान तोड़ोगे सटीडा चेपड़ा पड़ेगा, मैं चेपूंगा था वो बोल इलाज कर दूंगा। अभी धरना चलेगा, अनशन चलेगा, अनिश्चितकालीन चलेगा, ये प्रोटेस्ट चलेगा, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे। इन संस्थाओं के भरोसे इन लोगों की ऐसी व्यवस्था उमेश सिंह जी करनी पड़ेगी अब कि समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह की एक्ट्रोसिटी होती हो, अन्याय होती हो, चाहे सरकारी दादागिरी हो, चाहे प्राइवेट दादागिरी हो, उसका बैठ के समाधान करने की व्यवस्था डेवलप की जाएगी। और ये वादा करता हूं मैं। अब राम सिंह जी आ रहे हैं अपने चलना बचने तो बैठे तो बोले बात करांगा, अब क्या बैठ रहे हैं? अरे बात है आप तो आज जाओ थे, अरे नहीं अरे कदम पर छाटे। अरे पहले राजपूत सभा में पुलिस कब्जो करे प्रेम से थोड़ी हो गए, कदम पर छाट हो थारगन हॉस्टल भी यही खुश हो मैं अगर दे थप्पड़ा काट और बढ़ जाओ, पुलिस संविधान को संशोधन करने पर बैठे। मोहन सिंह जी कोई बिल पास करोगा, अरे बहुमत में अगर लोकसभा में, राज्यसभा में, राष्ट्रपति की मोहर लगेगी, पाचक कानून बनाओ बहुत थोड़ी है। चेपो काम थोड़ा चकेरा, अरे बात चेपो मान लो कुड़ाओं को घर में देखो मारे भाभी समझ रखी है बोले रे कले 5 चलेगा 4